राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को और एक बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है एक नगर की। और एक नगर में मतलब सेठ रहता है। वो सेठ जो है वो ब्याज में पैसा चलाता है और वो ब्याज में पैसा चलाता है, इसलिए उसका मतलब आसपास के बहुत दूर दूर के गांव से ना लोग उसके पास कर्ज लेने आते हैं, क्योंकि वो हर किसी को कर्ज देता है ब्याज में वसूल के साथ। मतलब उसका वसूल था कि जिस दिन का तुमने वादा किया उस दिन पैसा दो और ब्याज वो लेता था और कर्ज वो सबको देता था। तो इस तरह से उसका वो था। तो वो सेठ जो है ना उस कर्ज देने में मतलब सभी को देता था। कोई ऐसा आ जाए जिसको जरूरत है पैसे की, वो कर्ज अवश्य देता था। तो इस तरह से चलता रहा। एक बार क्या हुआ कि दो दोस्त रहते हैं और दोनों जो है ना वो ठग रहते हैं। वो सबको ठगते हैं, मतलब सबसे कर्ज लेके और नहीं देना, इधर उधर किसी को ठग लेना, किसी को बेवकूफ़ बना देना, ऐसा टाइप का उन लोग का रहता है। तो उन लोग उसी गांव में अचानक आ जाते हैं और उन लोग भी वही सुनते हैं कि यहाँ का राजा जो है वो हर किसी को पैसा देता है और ब्याज में। और फिर वो जितने दिन का वादा करके देता है उतने दिन में पैसा लोग ला के देते हैं ब्याज से ही। और वो बिना कुछ सोचे समझे सबको ब्याज में पैसा देता है। तो ये दोनों सोचते हैं क्यों ना हम चलें और हम भी उससे कर्ज ले लेते हैं, और वो हम पटाए ना पटाए, वो हमारे घर को जानता नहीं, हमारा घर द्वार है नहीं, हमको पकड़ पाएगा नहीं। तो चलो वो बेवकूफ़ इंसान को अपन बेवकूफ़ बना के आते हैं। तो ऐसा सोच के ना वो दोनों दोस्त जो हैं वो उस सेठ के पास जाते हैं। अब वो सेठ के पास जाते हैं, सेठ को बोलते हैं, सेठ जी हम दोनों आपके पास कुछ काम से आए हैं। तो बोलता है कि मेरे पास तो लोग ये एक ही काम से आते हैं, कर्ज लेने के लिए। तो वो बोले हाँ हम भी कर्ज लेने ही आए हैं। हाँ, दरअसल पिछले साल पानी वानी अच्छा से नहीं हुआ, तो खेती अच्छा से नहीं हुआ था। इस साल भगवान की दया से खेती अच्छे से हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो हम लोग को आप कर्ज दे दीजिए, फिर हम आपको ब्याज सहित चुका देंगे। तो वो बोलता है कि अब ये सब मैं तो पूछा ही नहीं कि तुम क्यों कर्ज लेना चाहते हो, और ना इससे मुझको कोई मतलब है। तुम कर्ज कितना लेना चाहते हो ये बताओ मुझको। तो उन लोग बोलते हैं कि 2000 रुपया हमको कर्ज दे दो। तो बोलता है ठीक है। 2000 रुपया वो अपने मुनीम को बोलता है कि वो सेठ कि इनका कागजी कार्रवाई करो और दस्तखत करवाओ और इनको 2000 रुपये दे दो, और तुम पटाओगे कब पहले ये भी बता दो। तो उसमें से एक बोलता है कि पटा देंगे सेठ जी, अगर इस जन्म नहीं पटा पाए तो अगले जन्म पटा देंगे, लेकिन पटाएंगे जरूर। तो राजा वो वो सेठ बोलता है ठीक है अगले जन्म ही पटा देना। तो अब दे देता है वो 2000 रुपया लेके, और वो दोनों निकल जाते हैं। अब जब वो निकल जाते हैं तो ये सेठ का मुनीम सेठ से पूछता है, सेठ आप जानते हो कि वो पैसा नहीं देंगे, वो बेवकूफ़ बना रहे थे, उसके बाद भी आपने उन लोगों को पैसा दे दिया। और वो आपको बोल रहे हैं इस जन्म नहीं अगले जन्म में। तो अगले जन्म में कौन देखा है, अगले जन्म में कौन देता है? तो सेठ बोला कि मुझे सब मालूम है और मैं सब सोच समझ के किया हूँ, और मैं इतना समझ सकता हूँ, नहीं देंगे तो वो अगले जन्म देंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब वो बात होता है, और मुनीम अपने घर और सेठ अपने घर, और वो दोनों ठग अपने चले जाते हैं और रास्ते में मस्त खुश होते हैं, बात करते हैं। कैसा सेठ है ना, कुछ भी कि उसको किसी कोई चीज़ से मतलब नहीं, ना पूछा घर द्वार ना कुछ ना कहीं, और पैसा दे दिया। और हम लोग बोले तो जो बोले कि अगले साल अगले जन्म में पटाएंगे उसमें भी राजी हो गया। सेठ तो सही में महामूर्ख है, ऐसा टाइप का। दोनों दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बढ़िया हम लोग का तो मजा हो गया ऐसा करके। अब चलते चलते इन लोग ना रात हो जाता है। तो एक गांव रहता है, वो गांव में एक किसान के यहाँ रात हो जाता है। कुछ पहले क्या अंधेरा रहता था, लाइट वाइट तो रहता नहीं था, तो कुछ दिखता था ही नहीं है। तो ये लोग ना वो अंधेरा होने लग गया करके ना एक गांव में पहुँचते हैं। तो वहाँ एक किसान का दरवाज़ा पीटते हैं और बोलते हैं हमको रात भर रुकने का थोड़ा सा जगह दे दो। तो किसान बोलता है ठीक है, अपने दलान में खाट बिस्तर बिछा देता है, बोलता है आप लोग यहाँ
आराम कर सकते हैं, अगर आप लोग को भोजन चाहिए तो मैं भोजन भी करा दूँगा। तो उन लोग बोलते हैं नहीं, हमको भोजन नहीं करना है, हमको सिर्फ़ आराम ही करना है। तो किसान उन लोग को सोने के लिए जगह दे देता है और अपना चला जाता है, और उन लोग दोनों अब वहाँ लेट जाते हैं। अब लेटे-लेटे जो है ना, एक उसी में से एक का नज़र पड़ता है, 2 बैल खड़े रहते हैं, उन दोनों बैलों के ऊपर, और वो दोनों बैलों के ऊपर इनका नज़र इसलिए जाता है क्योंकि वो दोनों ना इंसान की आवाज़ में, इंसान की तरह बात करते रहते हैं। तो वो दोनों बैल क्या बात करते रहते हैं, वो दोनों बैल जैसे बात करते रहते हैं कि वो एक बैल दूसरे बैल को बोलता है, हम दोनों कल बिछड़ जाएँगे भाई। तो दूसरा बोलता है, हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कल हम दोनों बिछड़ जाएंगे। तो फिर एक बोलता है कि पहले कौन बताएगा कि क्यों बिछड़ जाएंगे? तो पहले मैं बताऊंगा कि क्यों बिछड़ जाएंगे। तो एक बोलता है कि हम कल इसलिए बिछड़ जाएंगे क्योंकि मैं ना, मतलब हम लोग तो बैल की योनि में आए हैं इसलिए क्योंकि हमने अपने मालिक का कर्जा खाया है, तो इसलिए हमको बैल बन के आना पड़ा और इनका कर्ज चुकाने के लिए। तो एक बैल बोलता है, कल मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा, मैं ना उस जन्म में 200 रुपया अपने मालिक से उधार लिया था, अब वो सूद समेत जो है ना, वो कल इनका कर्जा मैं पूरा कर दूंगा और कल मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं तुमसे बिछड़ जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। तो दूसरा बोलता है, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छा, तुम तो 200 रुपया ही लिए थे, कम था, तो तुम्हारा तो कर्जा जल्दी निपट गया, लेकिन मेरा कर्जा तो अभी चुका नहीं है। मेरे को तो अभी कल, मैं इसलिए रो रहा था कि बिछड़ जाएंगे क्योंकि मेरे को कल यहाँ से एक और दूसरा इंसान लेके चला जाएगा, और ये वो इसलिए ले जाएगा क्योंकि वो इससे, ये सेठ जो है ना जिसके पास हम हैं, ये सेठ उसका कर्जा चाह रहा है और मैं इस सेठ का कर्जा चाह रहा हूँ। तो मेरा तो ऐसा है कि यहाँ से वो मेरे को वहाँ अपने घर ले जाएगा और वो फिर मेरे को कम से कम अभी 15 दिन 20 दिन वो करेगा, जोतेगा, उसके बाद कहीं मेरा होगा ऐसा करके। तो वो जो जिसका दूसरे दिन मृत्यु रहता है वो बोलता है, ठीक है भाई, अब मैं तो जाने वाला हूँ। तो वो जो 15 दिन अभी और जीने वाला था ना, वो बोलता है, फिर भी मेरे को अपना गम नहीं है, अपना गम मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये किसान के घर में जो 2 आदमी पड़े हैं ना, अभी आज आए हैं, उनके बारे में सोच के चिंतित हो रहा हूँ। तो पहला वाला बोलता है कि क्यों, क्या हो गया इन दोनों आदमी को? तो फिर वो बोलता है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों ठग हैं और ये दोनों अभी कर्ज लेके आए हैं 2000 रुपया, और ये दोनों सोच रहे हैं कि ये बोलते हैं कि अगले जन्म पटाएंगे। इन लोग को ये पता नहीं है कि हमने तो दो कम कर्जा लिया था और ईमानदारी से सच बोल के लिया था, तो हम गाय के रूप में आए। ये तो झूठ बोल के और बेईमानी करके उस कर्ज को नहीं पटाना चाहते। तो जो ऐसा करता है ना, वो गधे के रूप में जन्म लेगा। अब ये अपने जिससे इन्होंने कर्जा लिया उसी घर में गधे के रूप में जन्म लेंगे, उसके बाद इनका क्या दुर्गति होगा, मैं यही सोच सोच के बहुत चिंतित हूँ। ये बात जो है ना, वो दोनों सुन लेते हैं। अब दोनों सुन के बड़ा मतलब वो हो जाते हैं कि मतलब चिंता में पड़ जाते हैं, अरे बाप रे, ये गाय। अब वो दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं तो सही में वो ये जो बोले रहता है ना बैल कि मैं कल मर जाऊंगा, वो बैल सही में मर जाए रहता है, और ये दूसरा बैल को सही में एक आदमी आता है और दूसरा ले जाता है। अब वो दोनों जो है ना सोचते हैं कि बाप रे बाप, बैल तो दोनों बिल्कुल सही बोल रहे थे, और अगर हम लोग अभी इस कर्ज को नहीं पटाते हैं तो मतलब एक कर्ज खा लेते हैं तो हमको तो गधा बनना पड़ेगा। तो वो दोनों उल्टे पैर उस सेठ के यहाँ चले जाते हैं। वो सेठ के यहाँ जाते हैं और वो सेठ को बोलते हैं, सेठ जी हम आपके पास आए हैं। तो सेठ बोलता है, आए हैं मतलब आप कौन हैं? तो उन लोग बोलते हैं, अभी कल ही तो आपसे 2000 रुपया हम लोग उधारी लेके गए हैं, उसी को चुकाने आए हैं। वो सेठ बोलता है, मैं अपने उसूल का तगड़ा इंसान, मैं तो तुमने बोला कि अगले जन्म पटाओगे तो मैं अगले जन्म ही लूँगा, इस जन्म में तो इस कर्जा को वापस लूँगा ही नहीं, मैं नहीं लूँगा। तो उन लोग बहुत बोलते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो सेठ टस से मस नहीं होता, बोलता नहीं, मैं इस जन्म में लूँगा ही नहीं, मैं मेरे को अगले जन्म ही तुम इस कर्ज को पटाना, ऐसा बोल के। और वो सेठ जो है लोग को अपने घर से निकाल देता है। अब ये दोनों बड़ा परेशान, हलाकान और
अब सोचते सोचते ही इन लोग जाते रहते हैं। तो एक जगह में पेड़ के नीचे एक साधु बाबा मिल जाते हैं इन लोग को। अब वो साधु बाबा मिल जाते हैं, वो साधु बाबा को देख के इन लोग ना, हाँ, उन साधु बाबा के पैर में गिर जाते हैं और साधु बाबा को बोलते हैं, बाबा जी हम तो बहुत बुरा फंस गए हैं और आप हमको इस दलदल से निकालिए, हमको कुछ रास्ता बताइए। तो वो साधु बोलता है कि हुआ क्या, बात तो बताइए। तो वो दोनों बताते हैं कि देखिए हम लोग तो बेवकूफ़ बनाने के इस ध्येय से उस सेठ जी से कर्जा लिए, अब हम बोल दिए कि हम लोग इस जन्म नहीं पटा पाएंगे तो अगले जन्म पटाएंगे। और हम उसके बाद वहाँ से हम तो खुशी खुशी गए और वो किसान के घर में रुके। किसान के घर में 2 बैल जो है ना, वो ऐसे बात कर रहे थे। अब वो बैलों का बात सुनने के बाद हम लोग सोचे कि नहीं भाई, हम तो कर्जा पटा देते हैं। अब वो कर्जा पटाने गए थे, ये जो सेठ है वो कर्जा वापस नहीं ले रहा है। अब वो बोलता है कि नहीं, तुम अगले जन्म का बात करके लिए तो अगले जन्म में ही पटाना। अब हम ये कर्जा को अभी के अभी पटाना चाहते हैं, क्योंकि अब इस अगले जन्म में तो और ब्याज का ब्याज जुड़ेगा, हमको और ज़्यादा तकलीफ होएगा। तो साधु बाबा बोलते हैं कि तो तुम मेरे से क्या चाह रहे हो? तो दोनों बोलते हैं कि अब हम लोग से वो सेठ तो वापस ले ही नहीं रहा है, तो हमको कुछ रास्ता बताइए। तो वो साधु बाबा बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, तुम लोग एक काम करो, यहाँ से आगे चले जाओ, जाते जाओ, थोड़ा आगे एक गांव मिलेगा, उस गांव में पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है और उस गांव में जाके तुमको खुद समझ में आएगा कि तुमको क्या करना है। अब वो जाते हैं, इन लोग दोनों जाते जाते हैं तो ये जाते जाते एक गांव मिलता है। उस गांव में सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पीने का पानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लोग बड़ी दूर दूर जाके तब पीने का पानी लेके आते हैं। ये दोनों देखते हैं, अब इन लोग को समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। फिर दोनों दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं एक काम करते हैं, हम यहाँ ना इन लोग के पीने का पानी का कुछ इंतजाम करते हैं। दोनों जाते हैं और रापा गैंती खरीद के लाते हैं और वहाँ खोदना चालू करते हैं दोनों। अब दोनों का रात दिन का प्रयास जो है ना, वो खोदते खोदते वो 1 महीना में एक कुआं तैयार कर लेते हैं और उस कुआं में बहुत अच्छा पानी भी आ जाता है। और वो दोनों ही 1 महीना में एक कुआं खोद लेते हैं। अब उसके बाद उसमें पानी आ जाता है, पानी आता है, गाँव वाले लोगों को पता चलता है, तो गाँव वाले वहाँ पानी भरने आते हैं। लेकिन ये दोनों जो है ना, लठ ले लेके वो कुआं के पास खड़े हो जाते हैं। अच्छा, और कुआं खोदने के बाद ना वही वो जो सेठ से कर्ज लिए रहते हैं 2000 रुपया, उस 2000 रुपया को मिस्त्री को दे के और उस कुआं को बंधवा भी देते हैं, सीमेंटेड करा देते हैं। उसके बाद ना अब गाँव वाले आते हैं पानी लेने के, दोनों लठ ले लेके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हम तो इस कुआं से आप लोगों को पानी लेने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये कुआं हमारा नहीं है। ये कुआं जो है ना, वो बाजू वाले गांव में सेठ है जो जो ब्याज में पैसा देते हैं, उनका ये कुआं है और उन्होंने हमको यहाँ दरवान के रूप में खड़ा करा के रखा। अब वो अगर बोलेंगे कि मैं अपने कुआं से इन सबको पानी देना चाहता हूँ, तो फिर हम हट जाएंगे और आप लोग भर लेना। तो वो सारे गांव वाले जो है ना, उसके बोलते हैं कि कैसे, हमको तो पता नहीं सेठ। तो वो उन लोग पता बताते हैं कि इस गांव के बाद एक गांव है, उस गांव में जाओ, वहाँ एक ब्याज वाले सेठ रहते हैं जो ब्याज में पैसा चलाते हैं, उन्हीं के पास चले जाओ, उन्हीं का एक कुआं है। अब पूरे गांव वाले जो है ना इकट्ठा होके और उस सेठ के पास जाते हैं। वो सेठ के पास जाते हैं पूरा भीड़ लेके। तो वो सेठ बोलता है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, आप लोग कैसे आए हैं, क्या है, क्या बात है? तो वो सब बोलते हैं, सेठ जी आपने जो हमारे गांव में कुआं खुदवाया है, उसमें से हमको पानी लेने की आज्ञा दीजिए। सेठ बोलता है, कुआं खुदवाया? मैं कहीं कुआं हुआ नहीं खुदवाया भैया, मेरा कोई कुआं हुआ नहीं है, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, मैं तो ब्याज में पैसा देता हूँ, आपको ब्याज में पैसा लेना है तो बात करो। तो वो सब बोलते हैं, नहीं नहीं, आप वहाँ कुआं खुदवाए हो हमारे गांव में और वहाँ आप 2 दरवान रखे हो, उन लोग उनको पानी नहीं लेने दे रहे। उन लोग बोल रहे हैं कि जब तक वो सेठ जी आएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक मैं पानी दूंगा नहीं। वो बोले कि मैं, ये सब झूठ है, मैं कुआं खुदवाया ही नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता रहेगा मैं कुआं खुदवाऊंगा तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं, आप हमारे साथ चलिए। तो वो सेठ जी को अपने साथ उन लोग गांव वाले लोग लेके आते हैं। अब सेठ जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो बोलते हैं, क्या है ऐसा, ये क्या इन लोग बोल रहे हैं और आप लोग कौन हैं और ये कुआं का क्या कहानी है? तो वो दोनों बोलते हैं, सेठ जी आपको याद है, हम लोग 1 महीना पहले आपके पास आए थे और आपसे 2000 रुपया उधार लिए थे। हम दूसरे दिन वापस करने गए थे, आपने वापस नहीं लिया। तो हम उस पैसे से एक कुआं, हम अपने मेहनत से कुआं खोदे और आपका पैसा लगा के इस कुआं को पूरा सीमेंटेड करा दिए। अब ये कुआं हम आपको सौंपना चाहते हैं, आप अपना ये मानोगे
कि आपका ये कुआं है और अपना कुआं मान के और बोलोगे कि हाँ ये मेरा कुआं है और मैं अपने कर्जे से इन दोनों को मुक्त किया, तब हम इस कुआं से इन सबको पानी भरने देंगे। वो बोलता मैं ऐसा करूं क्यों, मैं तो तुमको कर्जा दिया हूँ, मैं अगले जन्म में ही लूंगा, इस जन्म में लूंगा ही नहीं है। वो सेठ भी भारी जिद्दी रहता है, तो वो नहीं मैं नहीं लूंगा और ये कुआं मेरा है ही नहीं करके। अब तो गांव वाले भी परेशान, गांव वाले क्योंकि बहुत दिक्कत था पीने के पानी का, तो गांव वाले सब मिल के उस सेठ के पैर में गिर जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, एकदम मतलब वो कर देते हैं सेठ को। तो फिर बड़ा वो होके तो परेशान होके तब वो सेठ बोलता है चलो ठीक है। तो ये इन लोग बोलते हैं दोनों कि देखो सेठ जी, हम लोग तो खैर अब अगले जन्म में कैसे देंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन वो आप जो अपने उसूल के ऊपर चल रहे हो ना, उस उसूल से ज़्यादा पाप हो जाएगा आपको। इतने सारे लोग पानी की प्यास से मर जाएंगे, इनको पानी का किल्लत है, इनको पानी नहीं मिल रहा है, पानी के बिना इनका जीवन नर्क बना हुआ है। इन सब को पानी का सुख अगर आप दे देंगे तो बहुत बड़ा पुण्य होगा, और ये पानी की प्यास से मर जाएंगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ जाएगा। इसलिए आप अपने उसूल को तोड़िए और आप इस कुआं को अपना बोलिए और हमको कर्ज से मुक्त कीजिए, और इन सब को पानी का सौगात दे के और पुण्य कमाइए। तो फिर वो जब दोनों बोलते हैं तो फिर वो सेठ जो बोलता है कि ठीक है, मैं स्वीकारता हूँ कि ये कुआं मेरा है और मैं इन दोनों को अपने कर्जे से मुक्त करता हूँ और आप सब इस कुआं से पानी भर सकते हैं। तो ये ऐसी थी ये कहानी दोस्तों। देखिए उस चतुराई से वो वैसे तो मतलब चालाकी दिखाने के लिए उन्होंने कर्ज लिया था, लेकिन फिर वो साधु के आज्ञा मान के और चतुराई दिखा के कर्ज से इसी जन्म किसी जन्म मुक्ति पा लिए और इतने बड़े गांव को पानी पिलाने का भी पुण्य कमा लिए। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।